हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक में बैक्टीरिया की जिस तरह हम पहले सेल वॉल को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। ये है पॉइंट नंबर 1। ये एक बैक्टीरिया सेल है, ये न्यूक्लियाइड है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये इसके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ये वाली सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी कि पतली होती है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट होती है। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ज़्यादा सेल रखते हैं, जिस तरह ह्यूमन हो गए। किस तरह डिफरेंट होती है? जो बैक्टीरिया है, ये इसमें सिट्रोल या कोलेस्टेरॉल नहीं होता। जो यूकैरियोट हैं, इनके पास सिट्रोल या कोलेस्टेरॉल मौजूद होता है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे चार्ज हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन रखते हैं। और अदर मेटाबोलाइट ऐसी चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद हमें हासिल होती हैं। इन तमाम की ट्रांसपोर्ट को सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को रिस्पिरेशन में मदद देते हैं। रिस्पिरेशन के बाद बैक्टीरिया में एटीपी बनती है। इसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान पाई जाती है। ये एक बैक्टीरिया का सेल है और ये इसका न्यूक्लियाइड है। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज़, कोई ग्रेन्यूल हो गया, स्टोरेज बॉडी हो गया, इवन के मीजोजोम हो गया, सब चीज़ें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया हैज़ नो मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली एंड साइटोस्केलेटन। मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बैक्टीरिया के पास नहीं होते। बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म जेल लाइक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एवरीथिंग इसके अंदर जो मौजूद होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उन तमाम को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, ये प्रोटोप्लास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में न्यूक्लियर बॉडी होती है, राइबोसोम होते हैं, मीजोसोम। अब समझें कि मीजोसोम क्या है। जब बैक्टीरिया का सेल इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाता है तो इस वाले हिस्से को हम मीजोसोम कहते हैं। इसके बाद है ग्रेन्यूल बैक्टीरिया के सेल में एक बैक्टीरिया है, इसके सेल में इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये न्यूक्लियाइड है। ये छोटे छोटे पार्टिकल, इनको ग्रेन्यूल या स्टोरेज बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियाइड ये एक बैक्टीरिया है। इसका जो डीएनए है वो इस शेप, इरेगुलर शेप में होता है, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर रखता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ।